बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे होंगे ख़बरों में जो बातें कही जा रही हैं। अब दोबारा से लॉकडाउन करने की बात हो रही है, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पाकिस्तान की बात हो रही है। इसके अलावा ये बात सामने आ रही है कि सिंध हुकूमत चाहती है कि 15 दिन के लिए सख्त तरीन इक़दाम किए जाएँ। कर्फ्यू की तरह से बात हो रही है और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ज़्यादा सख्ती करने की बात हो रही है। इसी तरह चीन से भी ये ख़बर आई है कि वहाँ पर बीजिंग में कई मकामात पर दोबारा से केसेस सामने आए हैं और ये चूँकि अब कैपिटल है चीन का, तो उसमें बड़ी तशवीश पाई जाती है और बड़ी तेज़ी से एमरजेंसी लगाई जा रही है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वहाँ पर भी। यही नहीं, इसके साथ साथ फिर से पूरी दुनिया में ये खौफ है कि कहीं दूसरी लहर ना आ जाए इस वबा की, और इसलिए अब ऑयल की कीमतें फिर इंटरनेशनल मार्केट में गिर गई हैं, तो एक खौफ की फ़ज़ा है। उसके अलावा पाकिस्तान में असद उमर साहब ने, जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को हेड करते हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि ये कोई 12 लाख तक तादाद जा सकती है जुलाई के आखिर में। तो बड़ी लोग परेशानी में हैं कि क्या करें, और ज़ाहिर है कहा यही जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एहतियात करें। मास्क पहनना जो है वो तो लाजमी है, और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा है कि कम अज़ कम 50% केसेस हम कम कर सकते हैं सिर्फ़ अगर मास्क का इस्तेमाल हम मुसलसल करें, जब भी किसी से मिलें, कहीं बाहर जाएं, तो ये अगर हम काम करें। अब इस सूरत हाल में एक बड़ी हौसला अफज़ा बड़ी ख़बर ये आई है कि चीन ने जो वैक्सीन तैयार की थी उसके इंसानों पर तजर्बात भी शुरू कर दिए थे, तो उसके बड़े ही मुस्बत नतीजे सामने आ गए हैं। और चीन में इंसानों पर तजर्बात शुरू कर दिए गए थे, और चीनी कंपनी ने बाकायदा इस बारे में ऑफिशियली एक बयान भी दे दिया है कि वैक्सीन के इंसानों पर तजर्बात के मुज़िर असरात, यानी इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वो सामने नहीं आए हैं, और जिन अफराद को वैक्सीन दी गई थी इनमें 2 हफ़्ते बाद वायरस के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ पैदा हो गई थी। यानी सिर्फ 2 हफ़्ते बाद ही जो बीमारी है इसका मुकाबला करने के लिए जो मुदाफ़ती निज़ाम है उसमें यानी ऐसी बॉडीज़ पैदा हो गई थी जिनको एंटीबॉडीज़ कहते हैं, जो उस वबा का या इन जरासीम का मुकाबला कर सकती हैं। तो इस कंपनी ने ये कहा है कि वैक्सीन के इंसानों पर जो ट्रायल हैं, तजर्बात हैं, इसके पहले और दूसरे मराहिल में 18 से 59 यानी 18 to 59 ईयर्स, 18 से 59 साल की उम्र के 743 सेहतमंद अफराद को शामिल किया गया। तो अब ये यानी जो लोग सेहतमंद हैं, जिस तरह आपके इल्मी है कि वैक्सीन का इसीलिए होता है कि उनमें असल तो वो एक तरह से बीमारी ही, वैक्सीन का मकसद ये होता है कि वो बीमारी के जरासीम, कमज़ोर जरासीम डाले जाते हैं जिस्म में, ताकि जिस्म का जो अपना कुदरती निज़ाम है वो हरकत में आए और वो तैयार हो जाता है कि आइंदा जब कभी कोई खुदा न खास्ता सेहतमंद बीमारी के जरासीम भी अंदर जाएँ तो पहले से वो मुदाफ़ती निज़ाम, आपका डिफेंस सिस्टम एक्टिव होता है, उसको पता होता है कि हमने इसका किस तरह से मुकाबला करना है, और वो हरकत में आकर उन पर काबू पा जाता है। वरना ये होता है कि वो जब आएँ और आपको बीमार कर देते हैं, कई दफ़ा उस तरह से उनका मुकाबला करने के लिए जिस्म उतना निज़ाम नहीं रखता, और यही बच्चों को हमें बचपन में जिस तरह वैक्सीन वगैरह दी जाती है उसका ये मकसद होता है। तो अभी भी चूँकि इसमें बड़े मुस्बत नतीजे सामने आए हैं अभी तजर्बात में, और चीन अभी भी ये कहा जा रहा है कि दुनिया में सबसे आगे है, सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और अमेरिका में भी इस पर काम हो रहा है। यूरोप के कई ममालिक हैं, बरतानिया हो, जर्मनी हो, इन सब ममालिक में काम हो रहा है और बड़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। यानी तारीख़ में इतनी तेज़ी से कभी भी किसी वैक्सीन के लिए या ऐसी वबा की सूरत में उसका मुकाबला करने के लिए यानी तिब्बी सतह पर काम नहीं हुआ जितनी तेज़ी से इस पर हो रहा है। क्योंकि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि चीन में भी अब ये परेशानी है कि कहीं इसकी दूसरी लहर तो नहीं आ रही, और पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस सामने आ रहे हैं, कम नहीं हो रहे, और जो सेहत की सहूलियात हैं उन पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बड़ा बुरा हाल है। एक दिन की यानी जो चार्जेस हैं वो लाख रुपया लिया जा रहा है एक बेड का, 1 लाख रुपया, और बड़ी ही दुख भरी दास्तानें सामने आती हैं। मेरे एक जानने वाले हैं, वो मुझे बता रहे थे कि उनके हमसाए हैं, उनका इंतकाल हुआ, तो तकरीबन 1 हफ़्ते का बिल 7 लाख रुपया बनाया गया एक प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ से,
और कहा गया कि जी हम डेड बॉडी भी नहीं देंगे जब तक बिल नहीं अदा किया जाता। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अरेंज किया। उनकी अहलिया बीमार थी और वो तो अल्लाह का शुक्र है सेहतियाब हुई, उनका भी कोई 5 लाख रुपया बिल बनाया गया। तो अंदाज़ा लगाएं कि प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और अलमिया ये है, दुख के साथ कहना पड़ता है हमारे मुल्क में, कि अगर कोई टीका है उसका पता चलता है कि ये इलाज नहीं, कोई बाकायदा इलाज नहीं है इसका, लेकिन बहरहाल कि कुछ मरीज़ों में उनकी हालत को बेहतर करने के लिए इंजेक्शन ये टीका कारआमद हो सकता है। वो अगर लाख रुपए का है तो जनाब वो अब 6 लाख में भी नहीं मिल रहा, हज़ारों रुपए से उसकी कीमत लाखों में चली गई। इसी तरह से कोई जड़ी बूटी का अगर पता लग जाए कि जी ये कोई आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर कर सकती है, वो 5 गुना उसकी कीमत बढ़ जाती है। ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसकी कीमतें 5-5 गुना बढ़ गई, मिल नहीं रहा। यानी इस तरह मास्क पहले महंगे हो गए, जो आपका लिबास है वो कहीं इतना महंगा हो गया। तो ये एक अलमिया है हमारा। बड़े दुख की बात है कि एक तरफ इंसानी हमदर्दी भी हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है और फिर मुनाफाखोरी भी, इस वक्त भी, इस सूरत हाल में भी, इस इंसानी अलमिया में भी बेशुमार पैसा बनाने की कोशिश की जाती है। फिर ये आप देख लिए कि जी प्लाज्मा का पता लगा कि वो खून अगर आप अतिया करें उसमें से प्लाज्मा लेकर, तो वो अगर बीमार शख्स को लगाया जाए तो तब भी ये भी एक तरीका है इलाज का कि उसको सेहत मिल जाए। इन 100% तो नहीं, लेकिन ज़ाहिर है कोशिश तो की जाती है। तो उसमें भी अगर हौसला अफजा नताइज सामने आते हैं उसकी कोशिश की जाती है, तब उसका भी कारोबार शुरू हो गया है। जबकि ये बात सामने आ रही है कि ऐसा करना हराम है। किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए अतिया करना खून का, ये हमारे दीन ने तो हमें ये सिखाया कि एक इंसान की जान बचाना ऐसे है जब पूरी इंसानियत को बचा लिया हो, सब इंसानों की जान बचाई हो। तो इस पर कारोबार करना और फिर मुनाफा इस तरह कमाना, लाखों रुपया लेना, अब तो बोलियां लग रही हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसके लिए, प्लाज्मा के लिए। तो ये बड़ी दुख बड़ी दास्तान है। तो इसमें एक ये बहुत बड़ी उम्मीद पैदा हो गई है कि अगर ये जिस तरह चाइना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तजर्बात कामयाब हो रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अक्टूबर तक पूरी तरह से वैक्सीन तैयार होगी कि उसके बाद ये लोगों में इस्तेमाल की जाए। और सबसे पहले चीन ये कह रहा है कि हम जो स्टाफ है, तिब्बी अमला है, उसको ये देंगे फौरी तौर पर। तो ज़ाहिर है करोड़ों अरबों लोगों के लिए चंद दिन में तो नहीं बन सकेगी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आने वाले चंद हफ्तों और महीनों में ये फिर आम लोगों के लिए फिर अवेलेबल हो जाएगी। और चीन तो यहाँ तक कह रहा है कि हम इसको पूरी दुनिया में देंगे और शायद उसमें बहुत ज़्यादा इसके कोई लोगों के पैसे भी ना लगें। अब इसमें मुकाबला चल रहा है। यहाँ तक ये बात सामने आई कि देखिए कि यहाँ ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में जिस तरह ये अलमिया है, पूरी दुनिया में भी ये होता है कि खुफिया एजेंसियाँ इस काम पर लग गई कि कौन कहाँ किस लेवल पर वैक्सीन की तैयारी में पहुँच चुका है। और यहाँ तक पता चला कि जर्मनी की कंपनी जो पहले आ गई थी, अब तो चाइना सबसे आगे निकल गया है, तो वो इसकी तैयारी में आगे जा रही थी। तो अमेरिका की तरफ से उसको ख़रीदने की भी कोशिश की गई कि ये सिर्फ हमें एक्सक्लूसिव राइट मिल जाए, ये जो भी इसकी वैक्सीन तैयार होगी, और फिर हम इसको तैयार करके पता नहीं बेचेंगे या दुनिया में जिस तरह भी इस्तेमाल करेंगे अपना असर और रसूख दुनिया में बढ़ाने के लिए। तो अब अलबत्ता ये भी है कि अब चाइना सामने आ रहा है, तो चाइना पर भी इल्ज़ामात लग रहे हैं कि जी ये चाइना अगर ले आएगा तो चाइना इसको इस्तेमाल करेगा अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो जी अमेरिका तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त नहीं है, हमने वैक्सीन बनाई और हम तुम्हें देखो बिल्कुल एक तरह से मुफ्त दे रहे हैं ताकि आपके लोगों की जानें बच सकें। तो ये एक अजीबोगरीब इस वक्त दुनिया में सूरत हाल वबा में भी बनी हुई है। लोग परेशान हैं कि जल्द अज जल्द इसका कोई इलाज आ जाए और लोगों की ज़िंदगियों को बचाया जा सके। दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। और अब ये एक बात यह है कि जिन मुल्कों ने तरक्की की है, जिस तरह चीन बहुत ज़्यादा आगे आया है, ये ऐसे नहीं हो गई, तो अब यानी मेडिकल की सूरत हाल में भी वो बहुत आगे हैं। काश हम पाकिस्तान में भी ऐसा देखें आने वाले वक्त में कि पाकिस्तान भी इलाज मुआलजे की सहूलियात में बहुत आगे निकले। ये चीज़ बहुत खुश आइंद है। एक चीज़ मैं आप सर्च कर दूं कि जो हिफाजती सामान है वो पाकिस्तान बनाने भी लग गया है और एक्सपोर्ट भी करने लग गया है। और अभी तो सिर्फ अमेरिका से ही कोई $100 मिलियन यानी 10 करोड़ डॉलर के मास्क वगैरह और दीगर चीज़ों का पाकिस्तान को ऑर्डर मिला है। और ये कहा जा रहा है आने वाले दिनों में तकरीबन $50 करोड़ तक ये चला जाएगा और पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा। और मास्क की बड़ी तारीफ़ हुई है फ्रांस में, जो पाकिस्तानी मास्क वहाँ पर भेजे हैं, वहाँ के अखबारात लिख रहे हैं कि बड़े बेहतरीन हैं पाकिस्तान के मास्क। तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं। इसी तरह से दीगर लिबास के हवाले से अभी पाकिस्तान ने अपनी टेस्टिंग किट्स भी तैयार कर ली हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो बिल्कुल अवेलेबल भी होंगी और उनका इस्तेमाल भी किया जाएगा। कहा जा रहा है कि 90%
उसमें एक्यूरेट रिज़ल्ट आता है। तो ये कुछ अच्छे पहलू भी हैं कि हम उस तरफ जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो बजट आया है या प्रपोज़ किया गया है, उसमें भी इस हवाले से अलग से बजट अरबों रुपए का रखा गया है, जबकि पाकिस्तान पहले ही खसारे का बजट बना रहा है। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान ने इस हवाले से भी सोचा है कि हम तिब्बी आलात हों या सहूलियात हों, उनके लिए भी हम अलग से पैसे रखें। तो इसमें तकरीबन जो पैसे रखे गए हैं, ये जो शोबा सेहत के जो की ताकत को बढ़ाने के लिए, तिब्बी आलात की तैयारी के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान इसमें आगे बढ़े और इसमें बड़े मौक़े हैं पाकिस्तान के लिए, और यहाँ पर तैयार हो, अपने लिए इस्तेमाल हो और पूरी दुनिया में भेजा जाए। उससे पाकिस्तान को फिर ज़र मुबादला के ज़खायर भी मिलेंगे, रोज़गार के मौक़े भी मिलेंगे। तो आने वाले कुछ अरसे में ये बड़ा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ये जो तिब्बी सामान है ये बड़े पैमाने पर अभी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का भी पाकिस्तान बाहर भेज सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।